तो नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म है। आप लोग को आज बताएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। जब भी त्रिभुज का तीनों भुजाएं की लंबाई दिया रहा है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं। उस फार्मूला को आज बताएंगे और वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा त्रिभुज का एक भुजा 4 cm है, दूसरा 4 cm और 5 cm है। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है जिसको हम लोग हीरोन का सूत्र बोलते हैं। तो लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग को बताते हैं हीरोन का सूत्र है। तो ये सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है S इंटू एस माइनस वन इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के लिए। इस फार्मूला से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसीलिए इस फार्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। तो आते हैं हम इसमें समझते हैं इस फार्मूला में। यहाँ पर एस क्या है, ए और बी और सी क्या है। तो इस फार्मूला में ए और बी और सी, ए और बी सी क्या है, भुजा का लंबाई है। जैसे ये भुजा है, इसका लंबाई ए और बी सी क्या है, त्रिभुज के तीनों भुजा का लंबाई। और एस है, यहाँ पर एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। इसको हम अर्ध परिमाप बोलते हैं। अर्ध परिमाप बोलते हैं। एस होता है यहाँ पर अर्ध परिमाप। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। पहले हम लोग जब भी त्रिभुज का भुजा दिया रहेगा तो हम लोग पहले एस निकालेंगे, उसमें सभी भुजा को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इस फार्मूला पर बैठा देंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन, ये कोई त्रिभुज है 3 cm 4 cm 5 cm, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर कितना मान 3 cm मान लेते हैं, और बी बराबर कितना मान 4 cm, और सी मान लेते हैं 5 cm। इसको हम ए का वैल्यू 4 cm भी मान सकते हैं, 5 cm भी मान सकते हैं। उससे क्या वैल्यू हम लोग बदल सकते हैं। तो ए बराबर 3 cm, बी बराबर 4 cm और सी बराबर 5 cm मान लीजिए। अब हम एस का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए का वैल्यू क्या है, 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 2 करेंगे। एस बराबर, तो यह क्या है 7 5 12 बटा 2। तो एस बराबर 6 आया, तो 6 cm। तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 6 cm। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इस फार्मूला में सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर एस का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 6। तो 6 इंटू 6 माइनस, यहाँ पर ए बराबर कितना निकले 3 इंटू 6 माइनस बी बराबर 4 इंटू एस का वैल्यू फिर कितना 6 माइनस सी बराबर 5। ये हमारा निकला। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर तो 6 इंटू 6 माइनस 6 3 इंटू 6 माइनस 4 2 इंटू 6 माइनस 5 1। अब हमको सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 गुना 3 18, 18 गुना 36, तो 36 निकला हम लोग का 36। तो अब 36, तो इसका रूट कितना होता है 36 का 6। तो 6, तो ये हम लोग का 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग का cm है यूनिट, तो यहाँ पर cm स्क्वायर है हम लोग का क्षेत्रफल। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।